बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी। नाज़रीन, आप जानते हैं कल होने वाले इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में तूफ़ान सा बर्पा हो गया। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि उनका दूसरा रूप देखेंगे। दूसरी तरफ कभी दोनों जमातें क्लेम कर रही हैं कि हमने डस्के का NA-75 का इलेक्शन जीता। आज साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की और टेलीफोन पे रब्ता किया और उन्होंने नवाज शरीफ ने जिसको नहल कराया था, जिस वज़ीर आज़म को, उनका नाम था यूसुफ रज़ा गिलानी, उनसे भी फ़ोन से बात कराई और उन्हें से सेनेट में वोट के इलेक्शन लेने का मुतालबा किया। बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे, कल नहल कराते हो, आज सेनेटर बनाते हो, खैर ये आपकी मर्ज़ी है। दूसरी तरफ परवेज़ खटक नौशहरा में शिकस्त फाश के बाद अपने भाई को कबीना से निकलवाने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, अब आ जाते हैं अहम तरीन स्टोरी पर। 3 मार्च 2021 के सेनेट के होने वाले इलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान में ख़रीदो फरोख्त के बाज़ार समेत हर किस्म का बाज़ार गर्म है। PDM और हुकूमत दोनों बुलंद व बाले दावे कर रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी पार्टी को हदायत की है कि वो ख़रीदो फरोख्त ना किसी से करें, लेकिन अपने तमाम नाराज़ अरकान को मनाएं। काश ये वज़ीर आज़म को पहले एहसास होता कि सियासी हुकूमतें सियासी अंदाज में चलाई जाती हैं, डिक्टेटरशिप से नहीं। आवाम के मसाइल हल होने से ही हुकूमत की गुडविल बनती है, सिर्फ TV बयान तक महदूद नहीं रहना चाहिए। माजी में यकीनन नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी के दौर में, मुशर्रफ दौर में बेपनाह करप्शन हुई, लेकिन बदकिस्मती है वो करप्शन आज भी नहीं रुकी। इमरान खान तक तो आप कह सकते हैं वो करप्शन नहीं कहते, लेकिन उनकी टीम के बेशतर लोग या चंद लोग करप्शन में छक्के मार रहे हैं। अब जब हालात थोड़े से ख़राब हुए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने दरीना साथी 2018 की उनकी फतह को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा करने वाले जहांगीर तरीन को अहम जिम्मेदारियाँ सौंप दी। जो बज़ाहिर हफीज़ शेख का सेनेट इस्लामाबाद से इलेक्शन लूज़ कर रहा था, जहांगीर तरीन ने एक्टिव होकर चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब ने उसको इलेक्शन बना दिया और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग को, PDM को नोटों की बोरियां खोलने के साथ साथ और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। ये सेनेट का इलेक्शन यूसुफ रज़ा गिलानी के एक कामयाब होने से ना हुकूमत ख़त्म हो सकती है, ना हुकूमत गिर सकती है, ना नवाज शरीफ को हुकूमत मिल सकती है, लेकिन एक दबाव के तहत ये पॉलिसी बनाई जा रही है और इसमें अदारों को अंडर प्रेशर रखने के लिए ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा और इस्लामाबाद की बजाय पिंडी बताया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन खूनी होते जा रहे हैं और इसमें पैसों का इस्तेमाल इस कदर होता जा रहा है कि इसमें अवाम का दूर तक कोई लिंक नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब मोहतरम एजाजुल हसन ने कहा था कि मंशियात और 2 नंबर के पैसों से इलेक्शन लड़े जाते हैं। उसके बाद जमहूरियत को दागदार करने में हमारे सियासतदानों ने कलीदी किरदार अदा किया। जैसे जैसे जिसकी हुकूमत आई उसने धांधली के तरीके अपनाए, करप्शन के बाजार गर्म किए। अपोजिशन में जिन बातों पर तनकीद करते थे, हुकूमत में आके वही रास्ता अपनाया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की 2008 से लेकर 18 तक हुकूमत रही, लेकिन उन्होंने इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं की। एक भी इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं की जिसमें इलेक्शन की धांधली के असरात कम हो या करप्शन कम हो। ताहम वज़ीर आज़म मौजूदा इमरान खान तरीके इंसाफ के ये भी कम नहीं कर सके। अब एंड पर जब गए ओपन पोलिंग, वो शो ऑफ हैंड के लिए, वो अब सुप्रीम कोर्ट में सेरे ज़मात है, वो बेहतर जानेंगे। लेकिन ये इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन के बजाय ख़रीदो फरोख्त और मंडी का ज़्यादा लग रहा है। कौन जीतता है कौन हारता है, बज़ाहिर बादियुल नज़र में अक्सरियती पार्टी तो यकीनन PTI बन जाएगी। 28 से 29 सीटें इनके बारे में कही जा रहा है, कमो बेशतर 2-3 कम हो सकती हैं, लेकिन अक्सरियती पार्टी 2021 मार्च में तरीके इंसाफ की होगी। ताहम अपोजिशन, क्योंकि इमरान खान साहब का MQM के साथ इत्तेहाद है और काफ लीग का, इसके अलावा इनका इत्तेहाद बाप से है, जबकि इनके मुखालिफ इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मैंगल, असफद यार वली और दीगर हैं।
ताहम सेनेट का इलेक्शन खासा दिलचस्प, मुकाबलेदार और ख़रीदो फरोख्त का बाजार गर्म होगा। अब आ जाते हैं कल होने वाले इलेक्शन जो डस्का में हुए और ख़ुसूसन 75, जिसमें असजद मल्ली थे पीटीआई के लीडर कैंडिडेट और नौशीन साहबा थी नून की। ये सारा दिन कल फायरिंग होती रही और 2 लोग हलाक हो गए, 9 लोग ज़ख्मी हुए। दोनों पार्टियाँ, हुकूमत पीटीआई और नून लीग, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती रही। ये इलेक्शन पीडीएम की सारी जमातों ने मिल के हल्का 75 का पीटीआई के साथ मुकाबला किया और इल्ज़ामत लगाए। रात गए, कभी नून लीग जीतती रही, कभी पीटीआई जीतती रही। एंड में पीटीआई ने दावा कर दिया कि हम जीत गए हैं सुबह 5:00 पे। कहा जा रहा है कि इन इलेक्शनों में फरदौस आयशा कमान और उस्मान डार के इख्तलाफात भी वाज़िया नज़र आए। बाद में कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की इसमें बड़ी अहम प्रेस रिलीज जारी हुई। दोवें जमातें दावेदार है कि हम जीते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा 22 प्रेसिडेंट अफसरों को अगवा कर दिया गया और उनका जवाब ये बनाया गया कि फोक की वजह से उन्हें रास्ता नहीं मिला और टेलीफोन से रब्ता नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस रिलीज़ खुद इलेक्शन कमीशन के लिए चार्जशीट है। ऐसे इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन रहना चाहिए। जो अपने प्रेसिडेंट अफसरों को महफूज नहीं बना सका तो वो फिर इलेक्शन क्या कराएगा। नाज़रीन, ये सच है कि खुसूसन 75 डस्का में धांधली की बेपनाह शिकायतें आई, ताकत का इस्तेमाल किया गया, पैसे का बेपनाह इस्तेमाल किया गया। दोनों जमातों ने एक दूसरे पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगाया जिससे 2 लोग मारे गए। मरियम नवाज़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम 20 पोलिंग स्टेशनों की दोबारा गिनती नहीं मानेंगे। पहले कहती थी हम इलेक्शन जीत गए हैं, फिर कहती थी नून लीग पीटीआई ने धांधली से जीती, अब कहती हैं कि 20 पोलिंग स्टेशनों का इलेक्शन नहीं मानेंगे, पूरे इलेक्शन दोबारा कराए जाए। जबकि नून लीग के और पीटीआई के उम्मीदवार कह रहे हैं कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, ताहम ये इलेक्शन में कंट्रोवर्सी कायम है, इस बात में कोई शुबा नहीं। मरियम नवाज ने फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मॉडल टाउन में हंगामी की और खलाई मखलूक को फिर ताना दे दिया। उन्होंने कहा खलाई मखलूक अपने लिए और अपने अदारे के लिए सबक सीखें, वरना अब मुझे बदला हुआ मरियम नवाज पाएंगी। मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ को देखना चाहिए था कि मेरी सलाह के मुताबिक इसमें इस्टेब्लिशमेंट ने रोल कोई अदा नहीं किया। ताहम इंतज़ामिया और पुलिस की शिकायत बहुत ज़्यादा है, इसमें मरियम नवाज़ की बात में सच्चाई है, लेकिन फायरिंग दोनों जानिब से हुई। क्या मरियम नवाज़ अब अदारों को प्रेशराइज करके और दूसरा रूप कौन सा दिखा सकती हैं? देखना तो ये है। उन्होंने ये भी कहा कि वोट चोरों को पकड़ लिया है, पूरे हलके में दोबारा वोटिंग कराई जाए। उन्होंने कहा नून लीग के कारकुनों ने हौसले और बहादुरी से मुकाबला किया इलेक्शन। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम हुकूमत ने सरकारी मशीनरीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की और अब दोबारा पूरे इलेक्शन कराए जाए। जबकि नून लीग के पीटीआई के कुछ लोग दावेदार हैं कि हम वो इलेक्शन जीत चुके हैं और 14-15 हज़ार की लीड से जीत चुके हैं, अब मुस्लिम लीग बुखला गई है। लेकिन पीटीआई की जीत और मुस्लिम लीग नून की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़, हुकूमत और ख़ुद इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ चार्जशीट है। देखना तो ये है कि 20 या 22 प्रेसिडेंट अफसर कहाँ अगवा हुए, क्या फोक में गुम हो गए? ये कोई कबायली इलाकों का बलोचिस्तान का इलेक्शन तो नहीं हो रहा था। आजकल तो इलेक्शन हो तो व्हाट्सएप पे 5 मिनट में रिज़ल्ट आ जाता है, इसका कोई जवाब नहीं कि पूरी रात रिज़ल्ट आया क्यों नहीं। इसकी तहकीक होनी चाहिए, लेकिन होनी जुडिशल कमीशन और बड़ी आला सतही होनी चाहिए, उसके बगैर इसके हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे। नाज़रीन, बलोचिस्तान में ये इलेक्शन नहीं हो रहा, दूरदार लोरा लाई के ऊँटों पर रिज़ल्ट आते हैं। आपको पता है हर शख्स के पास मोबाइल है, हर पोलिंग एजेंट बैठा होता है, वो उसी वक्त अपने कैंडिडेट को कर देता है और उसकी कैलकुलेशन करते हुए 365 हलकों की टाइम लगता है, लेकिन ये 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। इसका मतलब है दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। ये धांधली किसने की? फायरिंग तो दोनों सच है कि पर्चा कहा जाता है कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कराया गया, जबकि मुस्लिम लीग उस पर कह रही है। नाज़रीन, इसमें यह भी कहा जाता है कि फरदौस आयशा कमान ने हुकूमत उस्मान डार को नीचा दिखाने के लिए बीच में गेम की। दूसरी तरफ नौशहरा जो पीटीआई की सीट थी, उनकी अपनी सीट थी PP 63, उसमें भी पीटीआई की शिकस्त एक सवालिया निशान है। इमरान खान को सोचना होगा कि अब जो उन्हें जाली रिपोर्टें भी देते हैं, झूठ बोलते हैं, कि उनसे छुटकारा खाते हैं, हक़ाइक़ देखते हैं या नहीं देखते, वरना देर कहीं इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए।
परवेज़ खटक ने कहा था मैं इमरान खान की हुकूमत 1 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, और ये कहा था कि जो मैं जिसके साथ होता हूँ वो जीत जाता है। लेकिन परवेज़ खटक साहब ने शिकस्त के बाद, मुस्लिम लीग नून से शिकस्त खाने के बाद, अपने सगे भाई लियाकत खटक को, जो वहाँ सूबाई वज़ीर थे, उनकी वजारत से फारग कर दिया और उनके भतीजों ने मुस्लिम लीग नून का जश्न मनाया। ये सारे सवालात नाज़रीन, माजी में इससे बदतरीन धांधली होती रही। 2002, 8 और 13 में नाकाबिल यकीन धांधली हुई, लेकिन अब धांधली से पहले भी कत्लो करा तो खूनी इलेक्शन हो गए। अब वज़ीर आज़म खान का इम्तहान है कि वो अपनी जमात में गिरफ्त मजबूत करे, गवर्नर्स बेहतर करे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अच्छे हैं लेकिन उनको चलने नहीं दिया जा रहा। क्या ये एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराए कि सियालकोट में किस किस ने गुंडागर्दी की, किस किस ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, जिसने भी किए क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। नाज़रीन, ये नहीं हो सकता कि 2013 के इलेक्शन में धांधली हो तो साफ़ी उसको धांधली कहे, अगर 21 में हो तो उस धांधली को धांधली ना कहा जाए। धांधली किसने की, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है उसको पकड़ना। इलेक्शन कमीशन यकीनन नाकाम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन और अदारों को इंडिपेंडेंट ना किया गया तो आने वाले इलेक्शन पाकिस्तान में वोट की पर्ची की बजाय गोली और बंदूक से होंगे, और जिसमें सैकड़ों हलाकतें होंगी। इस खूनी इलेक्शन की बजाय इलेक्शन रिफॉर्म्स पे काम किया जाए और ईमानदारी से इलेक्शन कराए जाए, जो जीते उसे कामयाब किया जाए, और अदारों को अपने आप को इससे दूर रखना चाहिए। हमें यकीन है कि मरीम नवाज़ जो कहती हैं बदला हुआ रूप, कोई वो खौफनाक रूप नहीं होगा, वो भी पाकिस्तानी है। ताहम धांधली की शिकायत नून लीग भी कर रही है और PTI, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। गोलियाँ क्यों चली, पुलिस और इंतज़ामिया, DC और DPO की नाकामी सियालकोट में वाज़ेह, इलेक्शन कमीशन की नाकामी वाज़ेह है। ताहम ये कहा जा रहा है कि नून लीग के लोग और PTI दोनों ने ही फायरिंग की। क्या हम इलेक्शन सियासत जिसको खिदमत और इबादत कहते हैं, ये बदमाशी, गुंडागर्दी और नजायज़ पैसे की होगी? ये फ़ैसला आप खुद करें नाज़रीन। हमें यकीन है कि जो भी इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करेगा ईमानदारी और कानून के मुताबिक करेगा। ताहम वज़ीर आज़म, पूरी कौम मुंतज़र है कि आप गवर्नर शफाफ लाने में अपना रोल अदा करें। जो 2014 से लोगों को आपसे उम्मीद थी आप आएंगे, करप्शन कम होगी, धांधली नहीं होगी, इसमें अब आपको ही रोल अदा करना होगा। और अपने इर्द गिर्द 3-4 लोगों को फौरी तौर पर फारग ना किया तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 3-3 दफ़ा हुकूमत करके लूट मार के बाजार गर्म किए। आप आखिरी उम्मीद थे, अब फैसला आप खुद करें या अब फिर फैसला वरना कौम करेगी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाली की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।